गैस का मैं लिख चुका हूँ, उसको आज क्लास के बाद भेज दूंगा। तो कल वाला जो भेज, हाँ बोलिए। नहीं नहीं, रियल बिहेवियर ऑफ रियल गैस का केवल नहीं गया है ना। और ये फर्स्ट क्लास का उधर वो का भेज दिया था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और गेलुसेक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, और कंबाइंड गैस लॉ, और आर कांस्टेंट का मान, ये सब तो भेज दिया था। ठीक है। और उसके बाद कल मैंने भेजा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, फिर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, और उसके बाद टाइप्स ऑफ वेलोसिटी था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले। उसमें पेजिंग कर दिए थे, 4 5 6 7 करके लिख लेने के लिए सबको। और एनसीईआरटी बुक में भी है वो पॉइंट, उसको आप स्टडी कर सकते हो। तो कल के क्लास में जो कल का मैंने जो भेजा था, उसमें कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। अच्छा, तो ये तो क्लियर हो गया। और बिहेवियर ऑफ रियल गैस तो समझ चुका है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? बोलो आदिल। चलो, तो अब हम लोग इसका प्रॉब्लम शुरू करेंगे। देखो, एक चीज कहता हूं मैं तुम लोगों से, ध्यान से सुनो। कोई भी एनसीईआरटी का लेसन पढ़ो ना, तो समरी जरूर पढ़ो सब। समरी उसका हर हार में पढ़ना है। जैसे देखो यहाँ पे समरी है ना, ये समरी है आपका किसका, स्टेट्स ऑफ मैटर का। तो इसको निश्चित रूप से ही पढ़ लिया करिए। समरी पढ़ लेने से ये आपको आइडिया मिल जाता है कि पूरे लेसन में क्या है। अगर कोई टॉपिक छूटा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको आप पूछ सकते हैं। तो किसी हर हाल में, मतलब एट एवरी, मैंने किसी भी कीमत पर उसको बोल सकते हैं, एट एनी टाइम। आप इसको समरी को एक बार जरूर स्टडी कर लिया करिए। तो समरी को स्टडी कीजिएगा तो आपको टोटल इकट्ठा हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, उसमें तो क्या पढ़ा, सबसे पहले बॉयल्स लॉ। तो बॉयल को क्या बोलते हैं, कैसे याद रखना है? बॉयल टी, टी जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करता है वाटर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ये हो गया बॉयल्स लॉ। दूसरा क्या हो गया, चार्ल्स लॉ। नहीं, तो चार्ल्स लॉ क्या हुआ, भी इज डायरेक्टली एट कांस्टेंट पी पे होता है। नहीं, चार्ल्स जो है प्रिंस होता है, तो ऐसे याद कर सकते हो, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और दूसरा क्या है, गेलुसक्स लॉ। नहीं, तो गेलुसक्स लॉ, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एट कांस्टेंट भी है। और चौथा है, भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो इस सभी को एक साथ मिलाते हैं तो आइडियल गैस आ जाता है, पीवी बराबर nRT। अच्छा, एक चीज यहाँ पर, आर का जो है, आर का क्या मान होगा, आर होगा क्या, PV/NP। सबको दिख रहा है ना? बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वॉइस क्लियर है, इमेज क्लियर है? यस सर। हाँ, तो आर का मान जो है ना, क्या होगा, देखो, पी को प्रेशर और भी को वॉल्यूम, और एन को मोल, और टी को टेम्परेचर। तो कोई इसमें तो कोई ये नहीं है पर है प्रेशर और वॉल्यूम, मतलब नीचे पर मोल पर केल्विन तो आना ही आना है। चाहे इसको बोल सकते हैं मोल इनवर्स या केल्विन इनवर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रेशर बदलोगे ना, अगर प्रेशर को आप लीटर में रखते हो और वॉल्यूम को क्या चीज में रखते हो, तो देखिए, प्रेशर और वॉल्यूम के ना, इसके यूनिट के अनुसार आर का अलग अलग मान होगा। आर का मैंने मान लिखा था क्या, 8.314। और जूल, जूल डाल दिया था। और देखो, इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। जूल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम को मीटर क्यूब, पर मोल पर केल्विन। ठीक, तो ये आर का एक ये यूनिट। और दूसरा क्या था, 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ठीक, एक तीसरा था 0.083, ये लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब होगा, और एटीएम की जगह कहीं बार होगा। ठीक है। ठीक, तो ये हो जाएगा पर मोल पर केल्विन।
तो आपको किस जगह पे कहाँ कौन सा आर का मान रखना है, इसको थोड़ा होशियारी से रखना पड़ेगा। देख लीजिए, अगर सब चीज एसआई यूनिट में है तो 8.314 को डाल दो। अब अब चीज एसआई यूनिट में है, न्यूटन मीटर स्क्वायर को, इतना चीज को हम लोग जूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम है ना, तो प्रेशर को क्या लिखते हैं? फोर्स बाई एरिया लिखते हैं, फोर्स फोर्स। अब वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? एरिया इंटू एल लिखते हैं ना। तो एरिया से एरिया कट गया, क्या बच गया? फोर्स इंटू लेंथ। फोर्स इंटू लेंथ को क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है? जूल जूल होता है। तो पीवी का यूनिट क्या हो गया? जूल हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका हम लोग जब जूल में है, जब ऐसा यूनिट में डालेंगे ना, तब क्या हो जाएगा? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। नीचे पर मोल। अगर लीटर एटमोस्फियर में है तब आपको आर का मान ये देखना होगा। तो प्रॉब्लम के अनुसार हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन से आर का मान डालेंगे। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। तो हम लोगों ने क्या देखा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी देखा, आइडियल गैस। आइडियल गैस इक्वेशन, फिर पार्शियल टोटल प्रेशर किसी गैस का कैसे निकलता है? P1 प्लस P2 प्लस P3। और किसी पर गैस में किसी गैस का मोल अंश कैसे निकलता है? तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर बटा टोटल प्रेशर। और ये पार्शियल प्रेशर को ऐसे भी लिख सकते हैं, उस गैस का मोल अंश इंटू पीटी। ठीक है, ये वाला पढ़े थे हम लोग। फिर आपको क्या पढ़े? आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मेरा वॉइस क्लियर है ना? सब कोई सुन रहे हो कि नहीं? यस सर। तो आरएमएस वेलोसिटी में 3 लेटर है, देखो। 3 है, RMS है ना। तो इसका आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है √3 RT/m। ठीक है, 3 है ना, तो 3 RT/m। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, ये आपको याद रखना होगा, 8 RT/m। ठीक है। एक है रूट मीन स्क्वायर हो गया, एवरेज हो गया, और एक और है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल में 2 टर्म है ना, तो इसमें लिखना 2 RT/m। ठीक है, ऐसे मेमोराइज करने के लिए हुआ। ठीक है, तो जिसमें 3 है उसका 3 RT/m, एवरेज वेलोसिटी है तो 8 RT/pm, और मोस्ट प्रोबेबल है तो 2 RT/m। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। और एवरेज वेलोसिटी दोनों के बीच में होता है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मान सबसे ज्यादा होता है, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का सबसे कम होता है। इसका लगभग होता है 1.1 करके, इसका होता है 1 के आसपास। रेशियो देख लेना सब। और इसका होता है 1.2 के आसपास। ठीक। तो ये है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये एवरेज वेलोसिटी और मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसके बाद हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन को करेक्ट करके वैंडर वाल इक्वेशन बनाया था। नहीं, वैंडर वाल में क्या था? वी पी प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पर इसका सिचुएशन लिख दिए हैं, वो आज भेज देंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर है सबको? आज हम लोग प्रॉब्लम शुरू करते हैं। प्रॉब्लम बनाए हो सब? बोलो, आदिल बनाया है? आकांक्षा, इसका स्टेट्स ऑफ मैटर का प्रॉब्लम करी है? नो सर, आज करेंगे। तो आज करना, एक एक करके करना। ठीक है, हम कुछ शुरू करते हैं। जैसे देखो, सबको दिख रहा है ना ये? यस सर। हाँ, देखो, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब है। देखो, कोई बर्तन है, उसका वॉल्यूम है कितना? 500 डेसीमीटर क्यूब। देखो, डेसीमीटर क्यूब मैंने नोट्स बना के भेज दिया था। डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर, ये दोनों चीज क्या होता है? इक्वल होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ये दोनों चीज क्या होता है? इक्वल होता है। तो 500 डेसीमीटर क्यूब बोलिए चाहे 500 लीटर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ एयर एट 1 बार, इसमें प्रेशर लिखा हुआ है 1 बार पर। ठीक है। अब फिर कर इसको कंप्रेस करना है और उसको पहुंचाना है V1, और ये P1 है। अब V2 कितना है आपका? 200 डेसीमीटर क्यूब है। 200 डेसीमीटर क्यूब मतलब 200 लीटर। इसको लीटर लिखिए लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको P2 पूछ रहा है कितना प्रेस करके इस वॉल्यूम को 1 बार पर है। ठीक है, इसको जब प्रेस करेंगे, ऊपर से पिस्टन लगा करके प्रेस करना है। ठीक है ना, ऊपर से पिस्टन लगा के प्रेस करेंगे। तो अभी तो इसका 1 बार और इतना पर है 500 लीटर, लेकिन प्रेस करेंगे तो कितना प्रेशर चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर
कांस्टेंट बॉयल्स लॉ याद करो, बॉयल टी क्या होता है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो P2 निकालना है तो क्या लिख देगो, P1V1 भाई V2। तो P1 का मान हमारे पास दिया हुआ है 500 डेसीमीटर क्यूब है या 500 लीटर है। अब V1 का भी मान है, सॉरी, V1 का ही 500 लीटर है, P1 का मान कितना है 1 बार है, ठीक। और ये V2 का मान कितना है 200 लीटर है। तो ये दोनों जीरो, दो जीरो से जीरो कट गया, 2.5 लीटर आ गया, 2.5 बार आ गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है बताओ, पहला क्वेश्चन तो ऐसा ही बन गया बॉयल्स लॉ के हिसाब से। बोलो कोई प्रॉब्लम है किसी को। नो सर। तो सभी कोई जब तक खुद से बनाओगे नहीं ना तब तक सीखोगे नहीं, परेशानी से नहीं ये करोगे, जब तक परेशान नहीं होगे, सोचोगे नहीं तब तक। चलो क्रिस, बहुत देर से आया हूँ। तो अब देखो दूसरा प्रॉब्लम में देखो क्या क्या लिखा हुआ है उस हिसाब से। देखो ए वेसल ऑफ 120 ml, अब 120 ml जैसे ही है तो वॉल्यूम लिख दो, उसका कितना है 120 ml है। तो आज हम लोग का प्रॉब्लम का क्लास था, आप लोग को प्रॉब्लम पूछना था, ठीक है। तो क्या है, वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी कंटेन्स सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, उसमें कुछ गैस है, कितना टेम्परेचर पर है बताओ, 35 डिग्री C। तो टेम्परेचर को कभी भी हम लोग केल्विन में बदल लेंगे, और इजियर कैलकुलेशन के लिए 273 जोड़ देते हैं, कितना हो गया 538, 7 3 10 की जीरो हासिल, तो 308 केल्विन। तो देखिए, तो वेसल का 120 ml है कैपेसिटी, उसमें गैस है 35 डिग्री C एंड 1.2 बार प्रेशर है। प्रेशर कितना है 1.2 बार प्रेशर है। अब इस गैस को ट्रांसफर किया जा रहा है अनदर वेसल में, मतलब ये V1 है और ये P1 है, हमको लगता है P कांस्टेंट होगा। द गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल ऑफ वॉल्यूम, अब दूसरा वॉल्यूम दिया हुआ है, उसका V2 कितना है बताओ, 180 ml है ना, एट 35 डिग्री C, व्हाट वुड बी इट्स प्रेशर। और प्रेशर क्या होना चाहिए, अब 35 ही डिग्री C मतलब सेम टेम्परेचर है, यानी कि एट कांस्टेंट टी हो गया, एट कांस्टेंट टी। अब बताइए, एट कांस्टेंट टी तो बायल्स लॉ क्या होता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/B, या P भी कांस्टेंट होता है, या इसी को लिखते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो P2 का मान निकालना है आपको, तो क्या लिख दीजिएगा P1V1/V2। तो P1 दिया हुआ है 1.2 बार, लिख दीजिए। अब V1 कितना है 120 ml है, लिख दिया मैंने। अब V2 कितना है 180 ml है, तो इसको भी मैंने लिख दिया। ml से ml कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 4 3 are 12 और 4 6 are 18, नहीं नहीं नहीं, 3 4 are 12 और 3 6 are 18, ठीक है ये। और ये 6 दूना 12, 0.2 हो गया, अब 0.8 आ गया, तो 0.8 बार प्रेशर आ गया। तो सिंपल है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल लुसाक्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, इन्हीं लॉ का इस्तेमाल करके आपको प्रॉब्लम से होगा, या भंडर वाली इक्वेशन पर होगा, या पीपी बराबर एनआरटी पर होगा। जहां पर आर का मान डालना है वहीं पर थोड़ा ध्यान रखना है कि जो आर 8.314, अगर ये सारा चीज ऐसा यूनिट में है तो 8.314 में डाल दो, अगर लीटर एटमोस्फेयर में है तो 0.0821 डाल देना है आर का मान, अगर आपका डेसीमीटर क्यूब में है 0.083 डाल देना है, बस काम खत्म हो गया। अगर कैलोरी में है तो 2 कैलोरी होता है, अगर कैलोरी में डालना है ना एनर्जी के, अगर ये ऐसा यूनिट में कैलोरी में बदला हुआ है तो 2 कैलोरी होता है आर का मान। तो आर का मान कहाँ पर क्या डालेंगे वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा आपका प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट दिया हुआ है, अगर लीटर एटमोस्फेयर में है तो लीटर एटमोस्फेयर में डालेंगे, अगर आपको सब एसआई यूनिट में है, ठीक है, एसआई यूनिट में है तो सब आपको 8.314 में डाल देना। क्लियर है ना। तो ये हम लोग 5.2 देख लिए, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सबको। नो सर। नो सर। तो प्रॉब्लम जब तक बनाओगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं सर, तो खुद से पहले बनाना पड़ेगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है 5.3, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट, जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी,
सो दैट एट गिवन टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू गैस प्रेशर। माने आपको ये शो करना है कि टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है गैस प्रेशर, नहीं डेंसिटी, गिवन टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू गैस प्रेशर, यानी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। ये आपको दिखाना है, साबित करना है। तो आप जानते हो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो क्या लिख सकते हो, पी को लिख सकते हो ना एनआरटी बाई बी, लिख सकते हैं। एन को क्या लिखते हो, मोल माने गिवन मास बाई मोलर मास इंटू आर टी। ठीक, अब इस भाई गिवन मास बाई वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी तो बोलते हैं, तो डी बाई एम आर टी। ये सिंपल सा चीज है। तो अब क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डी आर टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं पी एम। तो डी को क्या लिख सकते हो, डी को लिख सकते हैं पी मोलर मास बाई आर टी। ठीक है, तो ये देखिए किसी गैस के लिए आर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर उसका मोलर मास भी तो फिक्स ही होगा ना, वो तो बदलने वाला थोड़ी है। तो क्या लिख सकते हैं, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी इंटू कॉन्स्टेंट, माने ये डी इज इक्वल टू पी इंटू कॉन्स्टेंट, यानी कह सकते हैं कि डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। तो देखो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये हम लोगों ने थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी बना लिया। बताओ कोई प्रॉब्लम है। और ये नोट्स में भी बना हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है, नोट्स में सारा चीज बना हुआ है। आपको मैं छोड़ा हूं तो दो चीज छोड़ा हूं, एक सरफेस टेंशन और दूसरा विस्कोसिटी। ठीक है, ये दो चीज को इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ, अगर कहोगे तो पढ़ा ही दूंगा। ऐसे आउट ऑफ सिलेबस भी है करेंट समय में। और दूसरा ये फिजिक्स में भी आप पढ़ सकते हो, विस्कोसिटी और तो आज सरफेस ही तो टेंशन। पढ़ाई हुआ था सरफेस टेंशन फिजिक्स क्या में। क्या बोल रही है। सर आज ही पढ़ाई हो गया सरफेस टेंशन फिजिक्स में। अच्छा आज ही पढ़ाई हुआ है, चलो तब तो ठीक है। सरफेस टेंशन विस्कोसिटी फिजिक्स का था, वो खत्म हो गया। तो केमिस्ट्री का जितना है वो कर दिए हैं। प्रॉब्लम अगर बनाइए और जो भी दिक्कत होगा कल पूछिएगा, नहीं तो फिर हम लोग कल तो हम शुरू करेंगे ही थर्मोडायनेमिक्स को। तो कल थर्मोडायनेमिक्स अगला लेसन पढ़ने के लिए सब रेडी रहना। सर आज थर्मोडायनामिक्स नहीं स्टार्ट कीजिएगा। तो कर सकते हैं अगर कहोगे तो, वो तो नो सब। सर, कल कीजिएगा, आज नोट बनाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है, आज स्टेट्स ऑफ मैटर का मैं अभी एकदम तुरंत भेज दूंगा, क्लास खत्म होते ही सारा का मैं नोट्स भेज दूंगा, और नोट्स सब तैयार कर लेना सब। और उसके ऊपर मैं पेजिंग कर दिया हूँ, थोड़ा पेजिंग मिला लेना। जैसे पेज कभी आगे पीछे हो जाता है ना, तो 5 6 7 कर दिया हूँ, उसको थोड़ा बारीकी से मिला लेना, उस पेज को पहले लिखना सब। यस सर। चलो तो ये हो गया आपका 5.3 तक। तो इसी तरीके से बनाइएगा प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम में कोई अगर दिक्कत होगा तो फिर पूछ लीजिएगा। तो आज हम क्लास इन कर दे रहे हैं, आप अपना से मेहनत कीजिएगा तब ना सीखिएगा। यस अगर मैं सर। ही बता दूंगा फिर अपना दिमाग क्या चलाओगे सब, है कि नहीं। यस। यस। तो अभी मैं दे दे रहा हूँ सब, अभी नोट कर लो, और नोट करने के बाद फिर प्रॉब्लम बनाओ। और प्रॉब्लम बनाने के बाद आप जो भी प्रॉब्लम होगा वो पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हो सब व्हाट्सएप पर, या कल भी क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, तो मन्ना सर डेली तुम लोग का 8 से 9 सुबह में क्लास लेंगे। यस सर। यस। तो ठीक है, हम भी देखते हैं, 9 से 10 नहीं होगा तो कल से लेंगे, ठीक है। वो थोड़ा सर। क्लास 12 का टाइम अरेंजमेंट करेंगे, वहां भी वहां पहले ले लेंगे, ठीक। सर 11 बजे वाला भी टाइम सही ही है। हाँ 11 बजे वाला तो है सही, लेकिन जल्दी हो जाता है तो आदमी निश्चिंत रहता है। क्या सुबह में कोई क्लास है क्या तुम्हारा।